आज यहाँ संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। आखिर बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक शब्दों से इतनी नफरत क्यों? आज सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। अनुसूचित जात जनजात समाज के लोगों को बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सरेआम गुलाम बनाने का ऐलान किया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात, अनुसूचित जात जनजात के लोग बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुलाम बनाए जाने वाली बात को लेकर तालियों द्वारा समर्थन किया जा रहा है। सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। आखिर क्यों अनुसूचित जात जनजात के महापुरुषों के विचारों को जनता के सामने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है? जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर की। इस मंदिर का भूमि पूजन करते हुए मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास के संदर्भ में दिए गए भाषणों का। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विशाल मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। लगभग 100 करोड़ की लागत से इस भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया तथा संत गुरु रविदास के विचारों पर भी प्रकाश डाला। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि संत गुरु रविदास के विचारों को जनता के सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया या उनके विचारों में अपने नफा नुकसान के हिसाब से फेरबदल कर किया गया। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में। आप सोचिए, यह संत रविदास को कितने मानने वाले हैं। न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से संत शिरोमणि रविदास द्वारा कहा एक भी दोहा मुंह से नहीं निकला। आखिर यह कैसा रविदास प्रेम है? आखिर यह कैसा संत रविदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार है? पूरे भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस सिर्फ और सिर्फ सामाजिक समरसता पर था। 5 समरसता यात्राएं चल रही थी। आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है और मैं मानता हूं कि ये समरसता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। साथियों, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास द्वारा कहे गए कुछ ही दोहों को दोहराया गया, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का इशारा मुगल साम्राज्य पे था। अपने भाषण से ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश में जो जात पात का खेल था वो मुगलों की वजह से था। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संत शिरोमणि के बारे में क्या कुछ कहा। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रविदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रैदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रैदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रैदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया था। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी से संत रविदास जी का एक भी दोहा नहीं सुना गया, और वह कहते भी तो कैसे, क्योंकि संत रविदास जी ने हमेशा समता की बात की। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत रविदास जी का रणनीति के तहत हिंदूकरण किया जा रहा है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि संत रविदास राम के भक्त थे, लेकिन खुद रविदास जी कहते हैं कि मेरे आराध्य राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, जो राम पूरे विश्व में है, हर घर में है, वही मेरे अंदर राम है। रविदास हमारा राम जी, दशरथ कहे सुत नाय, राम हमारा राम रम रहिए, जामे कुटुंब समाए। अर्थात उन्होंने कहा है, जो ये लोग हिंदू बात करते हैं कि मेरे राम वो है, राम एक कॉमन नाम बताया गया है संत रविदास के द्वारा, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर किसी के अंदर है, जो किसी के काम आए, जो किसी पर परोपकार करें, वही संत रविदास जी के राम है। स्पष्ट कहा है कि जो दशरथ के पुत्र राम है, वो मेरे राम नहीं है। लेकिन यहाँ आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है, संत रविदास जी का हिंदूकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देश का बहुजन, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की समाज जाग चुका है। ये समरसता की बात करते हैं, लेकिन संत रविदास जी ने स्पष्ट कहा है कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। अर्थात संत रविदास जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे ब्राह्मण के पैर नहीं पूजना चाहिए जिसमें कोई गुण न हो, जिसमें कोई शिक्षा न हो। इससे तो अच्छा है किसी चांडाल के पैर पूजिए, लेकिन उसमें गुण और शिक्षा होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर समरसता की बात कर रहे हैं। सोचिए कितनी अजीब बात है कि हमारी सरकार जिस महान संत का मंदिर बनाने जा रही है, उन संत का एक भी दोहा अपने मुख से उच्चारण करने की किसी में हिम्मत नहीं है। और हिम्मत होगी भी कैसे, आखिर जो संत रविदास के विचारों के ठीक उल्टा काम जो कर रहे हैं, अनुसूचित जात जनजात के लोगों को गुमराह करने का काम जो कर रहे हैं, इस बात को अनुसूचित जात जनजात के लोगों को समझना चाहिए। आखिर यह समरसता क्या है, आपके मन में भी यह ख्याल आता होगा। तो थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इनकी समरसता का मतलब क्या है। इनकी समरसता का सीधा अर्थ है, जो समाज में है, जिस पायदान पर है, जो काम कर रहा है, जो हल जोत रहा है, जो कपड़े सी रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो चमड़े का काम कर रहा है, वो अपना काम निरंतर रूप से करते रहे, और इनका कथित हिंदू समाज उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करेगा। और इनका दावा है कि उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो समरसता की बात करने वाले हैं, वो समता की बात नहीं करते हैं कि जो लोग निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है, वो उठ करके मुख्य धारा में आए। यही आरएसएस और बीजेपी की समरसता है। यानी कि जो समाज मजदूरी कर रहा है वह मजदूरी करता रहे, जो खेतों में हल जोत रहा है वो हल जोतता रहे, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है वह मिट्टी के बर्तन बनाता रहे, जो चमड़े का काम कर रहा है वह चमड़े का काम करता रहे। सरकार के समरसता प्रोग्राम में सरकार का मत स्पष्ट है कि जो कथित ऊंचा है वह ऊंचा ही बना रहेगा, वह जिसे नीचे बनाया गया है वह नीचा रहेगा। बस फर्क इतना है कि सरकार और कथित ऊंची जात वाले इन मजदूर के साथ और विभिन्न
काम करने वाले लोगों पर एहसान कर रहे हैं कि उनसे कोई छुआछूत नहीं करेगा। बस आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, आपको मुख्य धारा में आने की जरूरत नहीं है। खैर, समरसता के नाम पर बहुजन समाज, खास करके दलित आदिवासियों को ज्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता। यह समाज अब तर्क करना जानते हैं और उस वक्त भी संत गुरु रविदास, संत कबीरदास के जमाने में भी तर्क करना जानते थे। समय आने पर अनुसूचित जात जनजाति के लोग इसका जवाब सरकार और हमारे महापुरुषों के बारे में षड्यंत्र, अफवाह फैलाने वालों को जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, क्या सुझाव है, अपना सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।